तो समझे और समझना चाहिए। शादी साधना होती है, शादी साधना होती है, दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी विचार नहीं होती। स्पष्ट कर दिया। सार सार मुंगा हिले तोता नहीं हो रहा। तो साथ संगत जी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। लूट मार न करें, ईमानदारी निष्ठा के साथ नारायण सागर हरि की ब्रह्मवाणी को सुनकर के कर्म में ढालें। सेवा कर्म करते हुए आपस में निस्वार्थ प्रेम करें और विभाजन न करें। एकता का परिचय दें। अनेक और यहाँ आने वाले महापुरुषों ने लूट मार के साथ साथ विभाजन कर दिया, विभाजन कर डाला, एकता को तोड़ डाला। जबकि चाहिए कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं तो किसी स्तर पर विभाजन नहीं होना चाहिए, एकता टूटनी नहीं चाहिए। निस्वार्थ आपस में प्रेम है, तालमेल है, निस्वार्थ। क्योंकि ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। इन शब्दों में मानव मंगल, लेकिन ये भी समझ रहे, ध्यान रखें, परीक्षाएं होती है। AA कर लिया, PhD कर ली तो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, IPS के लिए अप्लाई करते हैं, IAS के लिए अप्लाई करते हैं, PCS के लिए करते हैं, PCS J के लिए करते हैं, PPS के लिए करते हैं। उन परीक्षा में जब जाते हैं, जब परीक्षा देने बैठते हैं तो जितनी ताकत है सब लगा देते हैं। जैसे पास हो गए तो अधिकारी बन जाएंगे। यहाँ तुम कोई ताकत मत लगाओ, केवल हरि का वचन मान के चलो, भव से बेड़ा पार हो जाए। हाँ जी, साथ संगत जी आपस में निस्वार्थ प्रेम करते हुए भाईचारे को धारण करते हुए चले। क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण सागर हरि जी के द्वारा हमें और आपको सद्ज्ञान मिलता आया है और निरंतर मिल रहा है। साथ संगत जी परम सौभाग्य है। बीते कल हम भाग रहे थे, बरसात हो रही, हाय मरे आंधी तूफान आ गया। अब भयंकर तेजी से धूप निकल रही है और धूप को देख करके भी भागे तो क्या होगा, क्या होगा? गर्मी के देश में रहने वाले लोग गर्मी से परेशान है, दुखी है। तो लोगों ने विचार किया, यार बहुत गर्मी है, इससे तो लंदन बढ़िया है, इंग्लैंड, वो सर्दी का देश है, वहां चलो। तो गर्मी के देश से सर्दी के देश में गए, वहां पहुंचे तो परेशान हो गए सर्दी की वजह से। अब वहां कहते हैं इससे तो हमारा ही देश बढ़िया था, यहाँ आने की जरूरत। जो मानव नर नारी का तन मिला है, इससे बढ़िया कोई तन ब्रह्मांड में नहीं है। आज भी हम समझने से वंचित रह गए, अपनी डिग्रियां लिए घूमते रहे, अपना पद लिए घूमते रहे, अपना परिवार लिए घूमते रहे, अपनी मैं को लिए घूमते रहे। तो बाबूजी फिर क्या होगा? गर्मी के देश से ठंडी के देश में, ठंडी के देश से बरसात के देश में क्या होगा? आज की बात बता रहे हैं। आज की बात ये, खेत में गेहूं का बीज डालोगे, समय आने पर गेहूं मिलेगा। जौ का डालोगे जौ मिलेगा, बाजरे का डालोगे समय पर बाजरा मिलेगा, मक्का का डालोगे मक्का मिलेगा। ये शरीर एक खेत है, इसमें जैसा डालोगे वैसा ही पाओगे, दूसरा नहीं पाओगे। एक एक शब्द को
संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। साथ संगत जी, नारायण सागर हरि की ब्रह्मवाणी वचन से बढ़कर न कुछ ब्रह्मांड में था, न है, न कभी होगा। ये प्रैक्टिकली है। जिस यहाँ स्वयं देख रहे हैं, इस स्थल पर आपकी मौजूदगी है। ये ग्वालियर पूरा पहाड़ी इलाका है और अप्रैल माह में जहां मंत्र की बात होती है, मंत्र की शक्ति का अंदाजा लगाना संसार में किसी के बस की बात नहीं। अगर एक बिंदी कम हो गई तो मंत्र खंडित हो जाता है। एक डंडा आगे बढ़ा दिया तो खंडित हो जाता है। मंत्र जस की तस होता है और मंत्र कारगर वही होता है जिसने मंत्र दिया है, वो जीवित है, वो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वही कारगर होता है। मंत्र तो यार कोड़ियों को भी निरोग कर देता है, लेकिन मंत्र वाला मेहरबान हो जाए तो मंत्र वाला मेहरबान नहीं है। अपनी मर्जी से कर रहे हो तो कोई लाभ होने वाला नहीं। हाँ, साथ संगत जी, खुली आंखों से देख रहा हूं कि इस स्थल पर आप भाई बहनों की मौजूदगी है और आपने बताया ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र है। अप्रैल माह में ही इतनी भीषण गर्मी शुरू हो जाती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, जबरदस्त लू चलती। लेकिन ऐसे स्थल पर जहां लू के थपेड़े भीषण गर्मी में नारायण सागर हरि ने 3 दिन से पूरा शिमला और कुल्लू मनाली बना दिया। आप देखिए कितनी शीतलहर, ठंडक, धुआंधार बारिश के भीषण गर्मी में, इतने टेम्परेचर में और सर्दी लग रही, कांप रहे, इतना सुहाना मौसम, इतना पावन मौसम। धुआंधार क्या होता है? धुआंधार का मतलब है इतना रगड़ो जो धुआं निकलने लगे। अरे जो महामूल मंत्र है और सेवा है, सेवा में इतने रगड़ो और रगड़ते जैसे सोना अग्नि में तप के कुट के पिट के कुंदन बन जाता है, इसी तरह तुम भी भक्त बन जाओगे, संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे। और नहीं रगड़े गए तो कुछ भी बनने वाले नहीं। साथ संगत जी, स्पष्ट खुली आंखों से देख रहे हैं कि पूरा प्रकृति, वायुमंडल, साथ संगत जी, ये मौसम परिवर्तन को देखते हुए और ग्वालियर से कहो ये सीटी पर न करके हवा लगा, उठ के जाके हमारा कंट्रोल करें। सीटी फिर जो सेवादार भाई बहन हैं, एक इशारों से ही सेवा करें और खुद जाकर के वहां इस व्यवस्था को देखें, लेकिन विशिल बजा करके सेवा कर्म पर अंजाम न दें। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है। साथ संगत जी, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हमें आने का मौका मिलता आ रहे परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अल्लाह रब प्राणनाथ, इस ब्रह्मांड के कुल मालिक इस समय हमारे आपके सामने विराजमान है। साथ संगत ये कोई तलधारी नहीं है, कोई साधु संत महात्मा नहीं है, स्वयं ब्रह्मांड के कुल मालिक है। वकील साहब को खरीद लिया होगा, दलाल बन गए।
एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, उसने कहा पशुओं के दलालों को हमने देखा है, उनकी महादुर्गति होती है। जो परमात्मा का दलाल बनना चाहेगा उसकी अनंत कालों तक महादुर्गति होती है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी हमारे आपके सामने जो विराजमान है। साथ संगत जी, जब नारायण साकार हरि की ब्रह्म वाणी और दर्शन से, अरे भाई सीधी सी बात है कि हाँ कोई भी है इधर उधर सड़क के पल्ली पार या 10 किलोमीटर दूर सेवा कर रहे हैं, नारायण हरि परमात्मा तो उसके बगल में खड़े, उसे दिखाई नहीं देते, उसे दिखाई नहीं देते, बगल में खड़े, बगल में बैठे। ये हकीकत है क्या? वचन शब्द ब्रह्म के बारे में पढ़ी वेदों। शब्द ब्रह्म जागृत होता है, जीता होता है, जिंदा होता है। शब्द ब्रह्म जो मानता है उसके बगल में शब्द ब्रह्म मौजूद होता है। अच्छा करेगा प्रणाम अच्छा आएगा, गड़बड़ करेगा प्रणाम गड़बड़ आएगा, बच ही नहीं सकता। हाँ जी, साथ संगत जी, सत्य का साथ करते हुए, और हम गलत कह रहे हैं तो दुनिया के साथ तो पढ़ लो, हमने तो नहीं पढ़े नहीं, पता चल जाएगा। कोई पढ़ने के साथ होगा कि वास्तव में शब्द ब्रह्म ही तो साकार ब्रह्म होता है। साथ संगत जी, सत्य का साथ करते हुए नारायण साकार हरि का वचन मान के कर्म में ढाले, व्यवहार में लाए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार धंधा रोजगार करें, किसी तरह से कहीं कोई लूटमार न करते हुए, धंधा रोजगार करते हुए ईमानदारी निष्ठा के साथ संगत जी सत्य का साथ चले, वही हमें सब कुछ बढ़ोतरी वही होती है, बरकत होती है। अब आप प्रवचन करने लगे और जो प्रवचन करता है वो हवा की तरह उड़ जाता है। खुद बीती बताने का मौका होता है, खुद बीती बतानी चाहिए, प्रवचन करना आपका काम नहीं। साथ संगत जी, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर में वकालत करता हूँ। सत्य के साथ में जब नहीं आता था तो हमारी क्या तन की स्थिति थी, परिवार की स्थिति थी, और सत्य का साथ करने के बाद उस स्थिति में जो सांसारिक परिवार है उसमें क्या परिवर्तन हुआ वो मैं आपके सम्मुख